क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट आपका, दो मीनारों की क्षैतिज दूरी मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जो मेजरमेंट किया जाता है वही आपका क्या है, क्षैतिज दूरी है। वो कितना है, 120 मीटर है। कितने, दो मीनार हैं। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली बात फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, दो मीनारों के बीच की दूरी 120, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है आपका, प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये बात किधर इंगित कर रहा है स्टूडेंट, इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो प्रथम मीनार है वो द्वितीय मीनार से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मीनार के शीर्ष से दूसरी मीनार के शीर्ष से मतलब एक छोटे मीनार से ऊपर की ओर देखेंगे, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। तो ये जगह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को कि सर यहाँ पे ऊपर देखने को बोला जा रहा है या ऊपर से नीचे देखा जा रहा है या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी मिलते हैं कई स्टूडेंट से। तो दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का, प्रथम मीनार इधर है, दूसरी मीनार इधर है, यहाँ से इसके शीर्ष को ऐसे देखा जाएगा, तब आपका क्या होगा, ये उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा पैटर्न है। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक मीनार। प्रथम मीनार है आपका स्टूडेंट, ये अगर प्रथम मीनार है, अगर ये प्रथम मीनार है, सपोज कीजिए कि पी क्यू क्या है आपका, एक प्रथम मीनार है, पी क्यू प्रथम मीनार है। इसके सामने कौन है, एक द्वितीय मीनार, एक दूसरा मीनार है। मान लीजिए कि ये रहा आपका दूसरा मीनार, ये रहा दूसरा मीनार, ये रहा दूसरा मीनार। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, दूसरे मीनार के शिखर से अगर हम प्रथम मीनार के शिखर को देखते हैं, शीर्ष को देखते हैं, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है स्टूडेंट, उन्नयन कोण वो कितना है, वो 30 अंश का है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ तो किसके साथ बनाएगा उन्नयन कोण, तो आप जानते हैं कि अगर पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पे बनने वाला, तो मेरा आई कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। मतलब कि मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होगा, ये होगा प्रेक्षक बिंदु। तो प्रेक्षक बिंदु पर यहीं पर तो मेरा क्या बनेगा, ग्राउंड बनेगा या फिर क्षैतिज बनेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा क्षैतिज। ये अगर क्षैतिज है, ये क्षैतिज। इसको अगर मैं ले लूँ ए बी मान लेता हूँ, ये है भवन, ए बी क्या है, भवन है, द्वितीय मीनार है, और पी क्यू क्या है आपका, प्रथम मीनार है। और द्वितीय मीनार का ही तो हमें ऊंचाई भी दिया गया है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। बस इतनी सी डेटा आपके पास है, और इन दोनों की बीच की दूरी आपको दे दिया गया है 120 मीटर। इतनी जानकारी काफ़ी है कुछ भी चीज़ आगे की कहानी को निकालने के लिए। तो ये दिया गया है आपका 30 मीटर, ये कितना दे दिया गया है, एक बार फिर से मैं देख लूँ, एक दूसरे से 20 मीटर, 40 मीटर दिया गया स्टूडेंट, 40 मीटर, ये 40 मीटर आपका दिया गया है। आइए जो जो चीज़ें हमें दी जा रही हैं उसको लिख लेते हैं। ये अगर ए बी, इसको मैं सी मान ले लेता हूँ, और यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना है, 30 अंश का उन्नयन कोण है। माना कि क्या, पी क्यू प्रथम स्तंभ व ए बी द्वितीय स्तंभ है, तब ए बी बराबर कितना, 40 मीटर। ये बात क्या किया गया है, आपको पहले से दिया है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ए पी बराबर, दोनों की बीच की दूरी ए पी बराबर कितना है, 120 मीटर है स्टूडेंट, 120 मीटर है। तथा उन्नयन कोण की अगर बात की जाए तो उन्नयन कोण सी बी क्यू बराबर कितना है आपका, 30 अंश है। ये है आपका उन्नयन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ये P से Q मतलब कि प्रथम स्तंभ की लंबाई। आइए थोड़ा सा हमारे अनुसार हम काम कर लेते हैं ताकि हमें इसकी जानकारी लेने में आवश्यक
सहयोग मिल सके कि ये अगर क्षैतिज है तो ये भी तो क्षैतिज है, ये अगर 120 मीटर है दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ भी कितना आ गया स्टूडेंट, 120 मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 30 डिग्री मिल रहा है, तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इससे तो क्या हो जाएगा, इतना निकलेगा, फिर इतना का क्या, तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो ये हो गया 40। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। तो ये अगर 40 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि दूसरा जो प्रथम स्तंभ है वो किससे किससे मिलकर बन रहा है, पीसी और सी क्यू से। और पीसी तक तो 40 है और सी क्यू निकालना है, निकाल सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं इसको कि अब किसमें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसमें, QBC, इस वाले समकोण त्रिभुज पे देखिए QBC में डायरेक्ट मैं लगा दूं tan थीटा, tan 30 डिग्री, अर्थात लंब कौन हो जाएगा, QC हो जाएगा। लंब कौन हो जाएगा, QC हो जाएगा। QC डिवाइडेड बाय आधार कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार रहा है ये BC और ये हो गया लंब BC। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं स्टूडेंट, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। और QC कितना है, QC तो हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हम एक जानकारी ज़रूर जानते हैं स्टूडेंट कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस QC को लाने के लिए इस पूरे में से Q से लेकर P तक के लिए में अगर मैं इसको माइनस कर दूँ CP को, तो बचा हुआ हिस्सा किसका होगा, बचा हुआ हिस्सा मेरा किसका होगा, इस QC का होगा। नहीं आई बात समझ में, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इस पूरे बड़े वाले हिस्से में से अगर मैं इस छोटे वाले हिस्से को, इस पहले हिस्से को जो कि किसके बराबर है, इस आयत के एक भुजा अर्थात 40 मीटर को माइनस कर दूं, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, ये होगा। या आप यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, क्या, P से लेकर Q तक को H मानकर भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने H नहीं माना है, मैं डायरेक्ट कर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे भी बन जाएगा। तो चलिए QC को क्या लिख सकता हूँ मैं, PQ, इस पूरे प्रथम मीनार की पूरी ऊंचाई में से जितना हमें पता है उसको अगर माइनस कर दें तो PC, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा मेरा, QC होगा। और BC का मान कितना है, 120 मीटर है, 120 मीटर। आइए आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा PQ का मान तो हमें ज्ञात करना है। और PC का मान ये रहा, PC कितना दिया गया है, PC दिया गया है आपका 40 मीटर, ये रहा 40 मीटर और 120 ये मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो 120 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा केवल 120, क्योंकि 1 से गुना होगा तो वही मिलता है। √3 का जब इस पूरे के साथ होगा तो आपको मिलेगा √3 गुना PQ माइनस 40 गुना √3। इसको ज़रा इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस 40√3 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 40√3 बराबर √3 गुना PQ। आखिर हमें किसका मान चाहिए, अकेले इस PQ का, तो ये क्या कर रहा है, तो इसको भी ज़रा इधर भेजते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 120 धन 40 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 बराबर PQ। आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आगे अगर आप हर का परिमेयीकरण करने का सोच रहे स्टूडेंट, तो आप उसमें फंस जाएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा चालाकी दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे √3 है स्टूडेंट, √3 से फिर से √3 एक मल्टीप्लाई होगा तो चीज़ें पलट जाएंगी। कैसे पलट जाएंगी कि ये वाला तो आपका रूट वाला बन जाएगा और ये फिर से 120 बन जाएगा, तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। आइए थोड़ा बना के देखते हैं कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो आगे अगर सॉल्व करें तो चलिए हर का परिमेयीकरण ही कर लेते हैं। 120 धन 40 गुना वर्गमूल 3 बटे √3, और इसके साथ हमें अंश और हर में क्या करना है, √3 का मल्टीप्लाई करना है, जो कि किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं तो इसका इस पूरे के साथ होगा, याद रखिएगा कभी भी आपका ये और ये नहीं होगा फर्स्ट टर्म, ये पूरा इसके साथ आपको करना है। तो पूरा जब इसके साथ आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 वर्गमूल 3 धन ये 40 गुना वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा 3,
और बराबर में चल रहा है पी क्यू। आगे अगर देखें हम 120 वर्गमूल 3 धन 40 और यहाँ पे बन जाएगा कितना स्टूडेंट आपका, यहाँ पे ये बन जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 बन जाएगा, तो 40 का अगर 3 से हम गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 120 बटे ये मिल जाएगा 3 बराबर पी क्यू। 120 और 120 जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 3 धन 1 बटे 3। इससे जब इसको कैंसिल कराएंगे तो आ जाएगा 40। इस तरीके से पी क्यू का मान आपको मिल जाएगा, पी क्यू बराबर मिल जाएगा 40 गुना वर्गमूल 3 धन 1, 40 गुना वर्गमूल 3 धन 1। और चूँकि ये चीज़ें क्या है आपका मीटर में दी गई हैं, इसीलिए मीटर में आप लिखेंगे स्टूडेंट। एक बार ज़रा मैच ज़रूर कर लेते हैं कि आंसर क्या आया है। तो 5th नंबर का आया है 40 वर्गमूल 3 धन 1। थोड़ी सी शंका थी कि कुछ फंस जाएंगे, बट हमने पार कर लिया है आराम से। आप भी इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। या दूसरा तरीका मैं आपको कह रहा था कि आप क्या करिए कि 120 को आप कैसे लिख सकते हैं। 120 को आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं यही 40 गुना 3, 40 गुना 3। तो आप क्या कर सकते हैं 40 गुना वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 करके भी इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। फिर वर्गमूल 3 यहाँ भी आ जाएगा, वर्गमूल 3 यहाँ भी आ जाएगा। फिर आप कॉमन लेने वाला प्रक्रिया अपना सकते हैं। नहीं तो अपना ये हर का परिमेयीकरण करना सबसे अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसके सॉल्व कर सकते हैं। इतने में ही आप नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट, हमेशा से मैं कहता हूँ आप इसको आगे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कि अतः भवन प्रथम स्तंभ की लंबाई हमें क्या प्राप्त हुई, 40 गुना वर्गमूल 3 धन 1 मीटर प्राप्त हुई है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लिया। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। सो चलिए बढ़ते हैं आगे।